नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिंक और विटामिन सी की। आखिर इस कोरोना के समय में डॉक्टर्स मल्टीविटामिन उपयोग करने की सलाह क्यों देते हैं और ख़ासकर जिंक और विटामिन सी का। जिंक और विटामिन सी हमारे सेहत के लिए और कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कितना कारगर है, इसकी जानकारी भी हम इसी वीडियो में लेंगे। जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है जिसे हमारा शरीर अपने आप नहीं बनाता और ना ही स्टोर करता है। जब भी हम आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक विटामिन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसे हमारा शरीर स्वयं नहीं बनाता, केवल इसे भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन कम से कम 11 मिलीग्राम्स 18 वर्ष के ऊपर वाले पुरुषों के लिए और 9 मिलीग्राम्स 18 वर्ष के ऊपर महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है। इतनी मात्रा में हमें प्रतिदिन जिंक का उपयोग करना ही चाहिए और अगर किसी को जिंक की कमी है तो उसे पूर्ति करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लिया जा सकता है। 40 मिलीग्राम्स तक का जिंक हमारा शरीर टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर हमें प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर जिंक काम क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने में मदद करता है। जिंक सप्लीमेंट बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन के रिस्क को काफ़ी कम करता है, इसीलिए डॉक्टर इसे उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही जिंक प्रोटीन का भी उत्पादन करता है। जिंक सूजन को भी कम कर सकता है और उम्र से संबंधित बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकता है। घाव भरने में तेज़ी ला सकता है और मुहासे के लक्षणों में सुधार कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि इसका ज़्यादा उपयोग ना हो। बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, यानी किसी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब है कि हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलीग्राम्स तक का जिंक सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा होने पर पेट, लिवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिंक की टैबलेट लेते रहें और इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाए। ऐसे तो लगभग सभी फूड में जिंक मिलते हैं, लेकिन कुछ फूड में हम देखेंगे कि किस फूड में कितना जिंक मिलता है। 100 ग्राम काजू में 5.7 मिलीग्राम जिंक होता है। 100 ग्राम दही में 2 मिलीग्राम, 100 ग्राम राजमा में 1 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम चना में 1 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। जिंक के बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली और अब चलते हैं विटामिन सी की ओर। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी भी एक इसेंशियल यानी आवश्यक विटामिन होता है, यानी इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। हम केवल भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। हमें विटामिन सी भोजन या सप्लीमेंट से ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो चीज़ नेचुरली प्राप्त होता है वो बेहतर होता है। यानी भोजन के द्वारा ही हमें विटामिन सी लेना चाहिए और यदि भोजन के द्वारा संभव ना हो तो ही सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन हमें 65 to 90 मिलीग्राम्स विटामिन सी की आवश्यकता होती है और 2000 मिलीग्राम्स तक का जिंक हमारे शरीर बर्दाश्त कर सकता है, यानी 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा का उपयोग हमारा सेहत के लिए ठीक नहीं है और इतने से ज़्यादा उपयोग होता भी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर विटामिन सी काम क्या करता है? विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इम्यून सेल्स को वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने और मारने में मदद करता है और इस कोरोना के समय में इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके साथ ही शरीर के सभी टिश्यूज़ की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। हम कुछ ऐसे फूड की बात करेंगे जिसे हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं और उसमें देखेंगे कि किस फूड में कितना विटामिन सी मिलता है। गुआवा, जिसे हिंदी में अमरूद कहा जाता है, अमरूद जिसका वज़न लगभग 100 ग्राम्स का होता है, उसमें लगभग
200 मिलीग्राम्स विटामिन सी मिलता है। एक ऑरेंज में लगभग 51 मिलीग्राम, एक मीडियम टोमेटो में लगभग 20 मिलीग्राम और एक मीडियम लेमन में यानी नींबू में लगभग 31 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें विटामिन सी को मेंटेन रखने के लिए कितना फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होगा। विटामिन सी 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा उपयोग करना संभव नहीं होता है। फिर भी अगर 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा उपयोग किया गया तो किडनी स्टोन्स, डायरिया और नौजिया जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जिंक और विटामिन सी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे हम केवल भोजन या सप्लीमेंट के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इसकी मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा ना हो, नहीं तो इसका सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।